झांसी में 100 करोड़ के सट्टा कांड में 9 दिनों से जेल में बंद चल रहे भाजपा नेता आशीष उपाध्याय की हाईकोर्ट से रिमांड खारिज होने के बाद बुधवार को हुई जेल से रिहाई। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही सीपी बाजार थाना पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में कर लिया गिरफ्तार। अब गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई पुलिस, जहां बीते दिनों सामने आए रॉयल सिटी सट्टा कांड को लेकर उनसे की जाएगी पूछताछ। इस मामले में पुलिस सिपाही रजत कुमार, उसकी गर्लफ्रेंड और आशीष उपाध्याय समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर, जिस पर अब पुलिस ने आशीष उपाध्याय को इस मामले में गिरफ्तार कर इसकी जांच पड़ताल कर दी है शुरू। ललितपुर के मड़ावरा में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में 3 लोग हो गए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज ललितपुर के लिए किया गया रेफर। 2 बाइकों और एक ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत के कारण हुआ है हादसा। घायलों के मड़ावरा के रजौला गांव निवासी 12 वर्षीय गुड्डू राजा, 13 वर्षीय चंचल सिंह और नाराहट थाना के गदौरा निवासी 35 वर्षीय जाहर सिंह के रूप में हुई है पहचान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर, इसके तुरंत बाद सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने दोनों बाइक सवारों को मार दी टक्कर, जिससे वह हो गए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन कोतवाली क्षेत्र के साहब मोड़ पर बीती देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की हो गई मौके पर ही दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मृतक की माधवगढ़ के मैंगनी गांव निवासी 22 वर्षीय ब्रजेंद्र सिंह के रूप में हुई है पहचान। बताया जा रहा है कि किसी कार्य से रामपुरा गए हुए थे दोनों, वहां से बाइक द्वारा वापस लौट रहे थे जालौन, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा शहर के समद नगर मोहल्ले में स्थित एकता दाल मिल में लग गई भीषण आग। इस घटना में मिल में रखा लाखों रुपए का चना जलकर हो गया खाक और ऑयल टैंक तक फैल गई आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गनीमत रही कि इस हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। मिल मालिक भूपेंद्र साहू ने बताया कि एक शादी समारोह से लौटे ही थे वह, तभी उन्हें मिस्त्री ने हादसे की दी सूचना। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण नहीं हो सका है स्पष्ट, पुलिस इसके कारणों की कर रही है जांच। हमीरपुर में बुधवार दोपहर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला भीषण सड़क हादसा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया गिट्टी से भरा एक ट्रक। हादसा इतना भीषण था कि कई टुकड़ों में बिखर गया ई रिक्शा। दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के अनुसार कबरई की ओर से गिट्टी लेकर कानपुर जा रहा था एक ट्रक, तभी कुंडौरा गांव के पास अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया। वह ई रिक्शे में कुल 5 लोग थे सवार। हादसे के बाद मौके पर मच गई चीख पुकार और हाईवे पर बन गया अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत कार्य। ई रिक्शा सवार लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां 2 लोगों को कर दिया गया मृत घोषित, वहीं अन्य 3 का इलाज है जारी। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में भी बुरी तरह फंस गया था चालक, जिसे भी बाहर निकालकर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के चर्चित अजय वर्मा हत्याकांड के दोषी मान सिंह गुर्जर उर्फ बापू की जेल में हो गई मौत। लगभग 20 साल पहले सराफा बाजार में दिन दहाड़े गोली मारकर अजय की गई थी हत्या, जिसमें मान सिंह को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। इसके बाद मान सिंह को आगरा जेल में किया गया था शिफ्ट, जहां पर उसने तोड़ दिया दम। पोस्टमार्टम के बाद बीती शाम पैतृक गांव लकारा में मान सिंह के शव का किया गया अंतिम संस्कार। टीकमगढ़ के दिगौड़ा कस्बे में वेल्डिंग के दौरान हुए विस्फोट में झुलसे एक युवक की झांसी में इलाज के दौरान हो गई मौत। मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे एक पटाखा व्यापारी के मकान में हुई थी घटना, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से झुलसकर हो गए थे घायल। घायलों में जितेंद्र कायस्थ की हालत थी गंभीर, जिसे जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया था रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम, जबकि अन्य घायल का चल रहा है इलाज। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बीती रात पहुंचे दतिया, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ में माता के दर्शन कर की विशेष पूजा अर्चना। गंभीर ने मंदिर परिसर में धुआवती माई की आरती में भी लिया हिस्सा और देश व टीम इंडिया की सफलता के लिए की प्रार्थना। गौतम गंभीर की पीताम्बरा पीठ में है गहरी आस्था और वह इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं दतिया। वीआईपी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने मंदिर परिसर में किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दमोह में मंगलवार दोपहर भाजपा नेता देवेंद्र ठाकुर की हत्या के मामले में परिवार के सदस्य आ गए हैं शक के दायरे में। जिस कार से कुचलकर देवेंद्र की गई हत्या वो उनके मामा की ही निकली कार। बुधवार दोपहर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया शव। एसपी का कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि यह हत्या, जिसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से दिया गया है अंजाम। देवेंद्र ठाकुर पर 2 बार चढ़ाई गई थी स्कॉर्पियो। हत्या में परिवार के लोग हैं शामिल। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें कर दी गई हैं रवाना। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की कर दिया जाएगा खुलासा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण के नाम से फर्जी फर्म बनाकर 2 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन करने वाले आरोपी को नवाबाद थाना पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दैनिक जागरण के बिजनेस हेड विजयकांत पटेरिया ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दैनिक जागरण में सेवारत बड़ागांव गेट बाहर निवासी धर्मेंद्र लखेरा ने फर्जी सील, मोहर, कूट रचित दस्तावेज और स्वयं की डेली एडवर्टाइजिंग कंपनी बनाकर उसमें कंपनी के विज्ञापन का पैसा चेक द्वारा डालकर 2 करोड़ 74,27,067 रुपए का कर दिया गबन। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कर लिया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहगुआ में जमीन विवाद को लेकर एक विवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट, अभद्रता और लूटपाट की वारदात आई सामने। महिला से की जा रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस घटना को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की है मांग। दतिया शहर के बीचों बीच टाउन हॉल के पास बीती रात उस समय मच गया हड़कंप जब एटीएम के बाहर लावारिस हालत में पड़े मिले 2 काले रंग के संदिग्ध बैग, जिसमें बम होने की आशंका के चलते पुलिस महकमे में मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, डॉग स्क्वाड और HHMT टीम पहुंची मौके पर। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से कर दिया दूर और बैगों की जांच की शुरू। कुछ समय तक इलाके में बना रहा दहशत का माहौल। डॉग स्क्वाड की मदद से जब बैगों की गई जांच तो उसमें मिले केवल कपड़े और घरेलू सामान। इसके बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंच गया बैग मालिक, जिसने बताया कि खरीदारी के दौरान सामान अधिक होने पर उसने एटीएम के पास रख दिए थे बैग और बाद में उसे भूल गया था वह। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे सौंप दिए दोनों बैग। झांसी में घर में अकेले रह रहे एक व्यक्ति ने उठा लिया गलत कदम। दिल्ली में रहते हैं उसके 2 बेटे और पत्नी। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा कॉलोनी का है मामला, जहां रहने वाले 50 वर्षीय संजय यादव रहते थे अकेले। मंगलवार को वे घर से नहीं निकले बाहर। रात को पड़ोसियों ने दी आवाज तो नहीं आया कोई रिस्पांस। बाद में घर के अंदर गया पड़ोसी तो उनका संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था शव। मां की मौत के गम में गलत कदम उठाने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। शिवपुरी जिले की पिपरसमा अनाज मंडी में बुधवार को पानी की गंभीर किल्लत को लेकर किसानों और हम्मालों ने जमकर किया हंगामा। भीषण गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था ठप होने से नाराज किसान मंडी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिकायत करने पहुंचे मंडी सचिव कार्यालय। किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी पिपरसमा अनाज मंडी को बनाया गया था सर्व सुविधा युक्त। यहाँ शुद्ध पेयजल, शौचालय, रात्रि विश्राम स्थल और बड़े शेड जैसी सुविधाएं कराई गई थी उपलब्ध, लेकिन अब प्रबंधन की लापरवाही के कारण अधिकांश व्यवस्थाएं हो चुकी हैं बदहाल। उन्होंने इन सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त कराए जाने की उठाई मांग। झांसी के रक्षा कस्बे में पिछले 7 दिनों से बाधित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे योगेंद्र कुमार सिंह ने मौके का किया निरीक्षण। उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण कर रही कंपनी को तत्काल समस्या का समाधान करने की दी सख्त हिदायत। ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह राजपूत ने जिलाधिकारी झांसी से की थी शिकायत कि रक्षा की लगभग 20,000 की आबादी पिछले 1 सप्ताह से पानी न मिलने के कारण है परेशान। उन्होंने बताया कि रक्षा में 5 हैंडपंपों से होती है पेयजल आपूर्ति, जिनकी हाईवे किनारे डाली गई है पाइपलाइन। वर्तमान में सुजवाहा से करौंदी माता मंदिर तक 1800 मीटर लंबे ओवरब्रिज का चल रहा है निर्माण कार्य कर रही कंपनी द्वारा जगह जगह तोड़ दी गई है पाइपलाइन, जिससे घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है पानी। एडीएम ने मौके का निरीक्षण कर निर्माण करने वाली कंपनी को दी चेतावनी कि यदि जल्दी पेयजल समस्या का नहीं हुआ समाधान तो उनके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। झांसी में इस्कॉन द्वारा मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में एक भव्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ आयोजन। कार्यक्रम में नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं, महिलाओं, माताओं एवं परिवारों ने सहभागिता कर आयोजन को बना दिया यादगार। समाज सेविका एवं मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब की अध्यक्षा सपना सरावगी रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। इस अवसर पर उनका मंदिर समिति द्वारा पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया भव्य स्वागत। अपने संबोधन में सपना सरावगी ने कहा कि माता केवल परिवार की नहीं होती है आधारशिला, बल्कि वही समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का करती है निर्माण। बच्चों के संस्कार, अनुशासन एवं चरित्र निर्माण माता की भूमिका रहती है सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने मातृशक्ति को सम्मान देने एवं परिवार में संस्कार युक्त वातावरण बनाए रखने का दिया संदेश। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रैन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रैन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रैन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रैन शाखा, केन सैनफ्रैन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।